नमस्कार सर, मैं कुश कुमार सरल एग्ज़ाम की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी उत्तर प्रदेश पर परीक्षा लगी हुई है उसमें कोई ना कोई एक प्रश्न इसमें से ज़रूर आएगा, तो आपको इसको देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का। इसमें से पहला प्रश्न है 2024 में कौन सी लोकसभा गठित हुई? तो इसके ऑप्शन हैं 17वीं, 16वीं, 18वीं या 15वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 2024 में जो चुनाव हुए हैं ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं, ठीक। और इसमें बात करें खास बात क्या है, तो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देश में 18वीं लोकसभा गठित हुई है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, 16वीं लोकसभा कब हुई? तो 2024 में गठित हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे, ठीक। और 17वीं लोकसभा 2019 में गठित हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। 15वीं लोकसभा 2009 में गठित हुई, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए थे, ठीक। और भारत का पहला आम चुनाव सन 1952 में संपन्न हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व किन दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई? राजीव कुमार और ओम बिरला, अरुण गोयल और जगदीप धनखड़, सुशील चंद्र और सुशील अरोरा, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेंद्र कुमार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, ठीक। तो और इसमें बात कर लें तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान श्री राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, कई बार प्रश्न में आया है। और अगला हमारा प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत में कुल कितना फीसदी मतदान दर्ज हुआ था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। 65.79%, 59.19%, 84% या 59.92%। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 65.79% 2024 में कुल मतदान पड़ा है, ठीक। तो लोकसभा चुनाव में ये आपकी का आंकड़ा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें 84% था। और लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतदान बिहार में हुआ, 56.19%, याद रखना। और लोकसभा चुनाव 2024 में देश की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 56.92% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक, क्योंकि यूपी से संबंधित है और परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना ऐसी रहती है। अगला हमारा प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें 6, 7, 8 या 9। राइट आंसर ये 7 चरणों में हुआ था, ठीक। तो 2024 में जो चुनाव हुआ 7 चरणों में हुआ। कहाँ कहाँ हुआ और कब हुआ, कैसे, ठीक। तो लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है 19 अप्रैल को, जिसमें 21 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। अन्य चरण 26 अप्रैल, फिर 7 मई, फिर 13 मई, फिर 20 मई, फिर 25 मई और 1 जून को संपन्न हुआ। और लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन या एनडीए ने कितनी 992 सीट जीतकर बहुमत प्राप्त किया, ठीक। और विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया 234 सीट की जीत पाई थी। और चुनाव के बाद एनडीए द्वारा नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुना गया है। और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। वह निम्नलिखित से किस लोकसभा सीट से थे? ऑप्शन है जोधपुर, गांधीनगर, राजकोट या सूरत। तो सही जवाब होगा गुजरात के सूरत से संबंधित थे और यह निर्विरोध इनको चुना गया सांसद। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव लड़ा है, ठीक। और आगे लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले सांसद शंकर लालवानी हैं, ये भी याद रखना, जिन्होंने इंदौर से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर 11.72 लाख था, ठीक। और आगे बात करें तो सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने वाले सांसद शिवसेना के रविंद्र दत्ताराम वाईकर थे, जिन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा और इनकी जीत का अंतर मात्र 48 वोट था, ठीक। और आगे बात करें यूपी से संबंधित उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट मुरादाबाद में 19 अप्रैल पहले चरण में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के दूसरे ही दिन सांसद उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार की मृत्यु हो गई। वह किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार थे? तो बीजेपी के थे, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी। तो ये बीजेपी से संबंधित है, ठीक। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मुरादाबाद में 19 अप्रैल पहले चरण के
चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के दूसरे दिन ही सांसद उम्मीदवार कुंवर सर्वेश की मृत्यु हो गई। वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, शायद इनको हार्ट अटैक आ गया था। और सर्वेश कुमार की मृत्यु 72 साल की आयु में हुई। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि बीरा ने मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव चुनी गई और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीट जीतकर राज्य में नंबर 1 और पूरे देश में नंबर 3 पर रही। 18वीं लोकसभा में कितनी महिला उम्मीदवार लोकसभा सांसद के रूप में चयनित हुई? तो ऑप्शन है इसके 78, 73, 61 या 80। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुल 73 महिलाओं को सांसद के रूप में चुना गया है। और 17वीं लोकसभा अर्थात 2019 में कितनी हुई थी? 78 महिलाएं लोकसभा में चुनी गई। और 82 साल के TR बालू ने लगातार तीसरी बार तमिलनाडु राज्य की श्री पेरम्बदूर सीट से जीत हासिल की। वह इस लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सांसद, ये भी याद रखना, ठीक। और आगे बात करें 18वीं लोकसभा के सबसे युवा निर्वाचित सदस्य शांभवी चौधरी समस्तीपुर, संजय जाटव भरतपुर, पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी उत्तर प्रदेश संबंधित, इंपॉर्टेंट याद रखना। और प्रिया सरोज मछली शहर, ये बिहार से है, सबसे कम उम्र की, ठीक, लोकसभा चुनाव जीतने वाली। इनकी उम्र जो बताएं तो इनकी उम्र 23 साल थी और इनकी भी 23 साल की ही थी। फिलहाल ये सबसे कम उम्र के हैं पुष्पेंद्र सरोज, ठीक, कौशाम्बी के। और लोकसभा चुनाव 2024 के बहुचर्चित नाम निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी निम्नलिखित में से किस लोकसभा सीट से चुने गए? अलवर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, बाड़मेर या अजमेर? तो ये बाड़मेर से चुने गए। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के बहुचर्चित नाम निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर राजस्थान लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? तो 7 निर्दलीय नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह पंजाब की कंदूर साहिब से, और पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से, उमेश बाबू भाई पटेल दमन और दीव से, विशाल प्रकाश बाबू पाटिल महाराष्ट्र के सांगली से और कांग्रेस में शामिल हो गए, और इंजीनियर राशिद बारामूला से, ठीक, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मोहम्मद हनीफा लद्दाख से और सरबजीत सिंह खालसा फरीदकोट से हैं। और आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की 2024 में किसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया? तो ये फिलहाल अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जयशंकर विदेश मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ठीक। तो 2024 में अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालय इनको मिला, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय रेल मंत्रालय भी इन्हीं के अंदर में आता है, ठीक। और आगे इम्पॉर्टेंट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री बनाया गया, ठीक। आगे बात करें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं जो NDA सरकार के घटक दलों में शामिल हुए। उन्होंने निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सौंपा? तो लघु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन या खाद्य प्रसंस्करण। तो इनका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इनको सौंपा गया है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं जो NDA सरकार के घटक दलों में शामिल हैं। उन्हें केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्रालय सौंपा गया है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 2024 में इन्होंने बिहार की गया लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। ये कैबिनेट के सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं, ठीक, सबसे ज़्यादा उम्र वाले चुनाव लड़ने वाले भी इनके नाम रिकॉर्ड है। और जनता दल यूनाइटेड के सांसद लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया। तेलुगु देशम पार्टी TDP के सांसद श्री किंजरापू राम मोहन नायडू को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लोकसभा 2024 के निम्नलिखित में से कौन से नेता प्रतिपक्ष है? अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिलहाल अब हैं राहुल गांधी, ठीक। तो लोकसभा 2024 में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए विपक्षी दल के पास कम से कम कुल लोकसभा सदस्यों की 10% के बराबर सीटें होना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण क्या है? तो अधीर रंजन चौधरी 2019-24 के बीच अनौपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष थे क्योंकि कांग्रेस की सीटें कुल सीटों के 10% से नीचे थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। प्रियंका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि वह अब केरल वायनाड के उपचुनाव लड़ेंगी। केरल से राहुल गांधी भी लड़े थे, ठीक है। हमारे रायबरेली से भी जीत हुई है राहुल की। तो निम्नलिखित में से किसे 2024 में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो ओम बिरला बने, ठीक, लगातार तीसरी बार।
ओम बिरला को 2024 में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और ये कोटा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा राजस्थान की। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के लिए सुरेश और ओम बिरला के बीच चुनाव हुआ। सुरेश विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार थे और ओम बिरला एनडीए के। भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, नियुक्त किए गए। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। और आगे बात करें, चुनाव आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की गई थी। इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई 75 वर्ष, 80, 85 या 90। तो राइट आंसर है 85 वर्ष उम्र सीमा इसमें निर्धारित है। तो चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसकी आयु सीमा 85 वर्ष से ऊपर निर्धारित की गई थी। ठीक, और इस अभियान हेतु विकलांगता की सीमा 40% से ऊपर थी। मतदान अधिकारियों के लिए कार्यरत बूथों पर ही मतदान की सुविधा होती है। और आगे बात करें, 2024 में कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित किए गए थे? 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर इसमें 4 है। 2024 में 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी आयोजित हुए, जिसमें से सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा, ये 4 राज्य थे। ठीक, और आगे बात करें, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी से नेता हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू बनाए गए रेड्डी की जगह, जिनको राज्य में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन चरण मांझी, ये भी याद रखना। ठीक, और नवीन पटनायक की जगह। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण चुनाव से संबंधित प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। और जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित स्टूडेंट हैं, उनके 23 तारीख को जिनके एग्ज़ाम हैं, उनके आज एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और अपना एडमिट कार्ड वो देख लें, किसका सेंटर कब और कहाँ है, कितने बजे से। ठीक, तो देखना ना भूलें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी करंट अफेयर की मेरी क्लास नहीं देखे हैं, कृपया पीछे वीडियो में जाइए आप लिंक पे, वहाँ आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय। अगली मेरी क्लास अभी बिहार बीपीएससी की होगी। ठीक, बिहार बीपीएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाएंगे, तो आप उसको भी देखना न भूलें, जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, बाय सभी को देखने के लिए, थैंक यू।